अर्चना मिराशी त्या क्लायमेट क्राइसिस आणि मानवी मूल्यांचा होणारा ऱ्हास याच्याबद्दल बोलणार आहेत. नमस्ते सभी को। तो मैं अभी जिस बारे में बात करने जा रही हूँ वो अभी तक जो भी बातें हुई हैं अलग अलग स्पीकर्स की तरफ से उसके कॉन्टेक्स्ट में अलग है, लेकिन फिर भी उसका रेलिवेंस आपको ढूंढना है कि किस तरह से उसका रेलिवेंस है हमारे लिए, ये पर्यावरण के लिए और अपने खुद के लिए, स्वयं के लिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ एक AICTE ने टेक्निकल एजुकेशन में इंट्रोड्यूस किया है, उसी तरह से UGC में भी वो आया है करिकुलम में, उसके कोर्सेज से स्टूडेंट्स आर टेकिंग अप दैट कोर्स। एंड इन रिगार्ड्स टू दैट, द फर्स्ट थिंग, अ वेरी बेसिक थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट व्हाट इज़ दैट वी वांट, हमें क्या चाहिए, व्हाट डू वी वांट, व्हाट इज़ आवर एस्पिरेशन, व्हाट इज़ आवर एस्पिरेशन। सो देखा जाए तो हमारी मूलभूत चाहना जो है सभी के लिए सुख है। लाइक वी ऑल वांट टू बी हैप्पी। कुछ भी आप जब कोई भी क्वेश्चन आंसर ढूंढे, कोई भी आंसर आप दे तो उसके बेस में जाएं तो फिर हर वक्त यही दिखेगा कि हमें सुख चाहिए। और वो सुख भी कैसा सुख, और ऑफ कोर्स समृद्धि भी चाहिए। वी वांट टू बी प्रॉस्परस एज वेल बिकॉज वी वांट टू सफाइज आवर नीड्स एज वेल। बट वो सुख और समृद्धि जो है वो कैसे चाहिए, तो वो निरंतरता में चाहिए। वी वांट हैप्पीनेस इन कंटिन्यूटी, वी वांट प्रॉस्पेरिटी इन कंटिन्यूटी। नाउ इज दैट सो दैट आर वी एबल टू रीच टू दिस। अगर आप बोले कि पहले तो हमने समझा है कि हमें कभी सुख चलेगा कभी दुख चलेगा, और सुख के साथ दुख आता ही है, कभी खुशी कभी गम, तो ये अगर हम अपने आप से पूछे तो हमें एक क्षण के लिए भी चलेगा क्या कि मैं दुख में रहूं? एनी मोमेंट वुड वी वांट टू बी इन द सैडनेस, सैडनेस का फेज, सैडनेस का मोमेंट हमारे लिए, वेदर वी आर एबल टू एक्सेप्ट इट, ये हमारा खुद के लिए सवाल होना चाहिए। तो उस तरह से हमें ये समझना है कि अगर मुझे हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी कंटिन्यूटी में चाहिए तो वो कैसे इंश्योर करें, और वो नहीं हो रहा है ये भी हम देख पा रहे हैं। देयर इज़ अ ह्यूज गैप, एंड हम लोग सब ये भी समझ पाएंगे कि ये जो गैप है वो बढ़ते जा रही है। तो ये गैप है क्यों, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सो द गैप इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट thing which is lacking in us, and that is about right understanding. And what is that right understanding? Right understanding, right understanding is that we haven't understood the right meaning of happiness, what exactly the happiness means, और उसकी वजह से सब गड़बड़ हो रही है। राइट अंडरस्टैंडिंग जब हम लोग बात करते हैं उस समय देयर हैज़ टू बी अ राइट अंडरस्टैंडिंग इन द रिलेशनशिप, and the right understanding about the nature which is sufficing our physical needs. Because अगर हम लोग बात करें हैप्पीनेस की, इफ़ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, एज ऑफ नाउ हम लोग सुख को जो है इस तरह से जोड़ रहे हैं कि जो बाहर की संवेदना है, द सेंसेशन बेस्ड प्लेजर्स, उससे हम लोग जोड़ रहे हैं। तो वेदर इट इज़ राइट और नॉट, एंड वी विल ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट कि हम लोग मुझे हमें टेस्ट में सेंसेशन जो है, टेस्ट में हम लोग को सुख मिलता है, या फिर कुछ देख के, अगदी आपण पर्यावरणाविषयी बोललो, नेचर विषयी बोललो, हा निसर्ग खूप छान दिसतंय, तर हे सगळे जे सेंसेशन बेस्ड प्लेजर्स है उसमें हम लोग सुख ढूंढते हैं। तो सच में यही सुख का मीनिंग है क्या, ये हमें समझना पड़ेगा। ओके, और फिर उसके साथ दूसरा जो सुख के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। सो एक बात है कि हम लोग का जो एग्जिस्टेंस है, व्हेन आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम को एग्जिस्टिंग एज सेल्फ एंड बॉडी। और अगर मैं सेल्फ के बारे में बात करूँ तो अभी जैसे मैंने बताया कि एस्पिरेशन जो है हमारी वो है हैप्पीनेस, एंड दैट टू इन कंटिन्यूटी। Whereas when I'm talking about body, हमारे शरीर का जो ये है नीड है, that is temporary. So when I want food, तो body doesn't need the taste,
बॉडी इज़ नॉट वांटिंग कि हाँ अच्छा टेस्टी कुछ खाना चाहिए. इट्स दैट वी वांट, I want, and I am seeking my happiness through that taste. I am seeking some good view from that, I mean some good thing which I am able to see. तो उससे मैं happiness को I am trying to seek the happiness through it. Whereas body is not really interested in that. Body just wants that, yes, whatever physical needs are there, the food, air and all that, वो अगर उसको मिल जाए तो वो sufficient है उसके लिए. लेकिन हमारे लिए जो भी हमारे लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ अबाउट द कंटिन्यूटी इन द हैप्पीनेस. सो हैप्पीनेस के बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं, एंड मेन थिंग इज अबाउट द रिलेशनशिपनेस. सो राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे. सो राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ के बारे में अगर हम बात करें तो देयर इज़ रिलेशनशिप विद द ह्यूमन बीइंग. And that's why we are here. We are able to see the relationship in each of the individuals on the earth. So that's why we are concerned. और इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये गैदरिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें चिंता है सभी लोगों की, अपनी ही नहीं लेकिन सभी लोगों की. तो इस तरह से अगर हम लोग रिलेशनशिप देख पाए तो वो सही रहेगा, वो सही समझ रहेगा. और उसी के साथ इस रिलेशनशिप के बहुत सारे अलग अलग पहलू भी आते हैं. तो जो अगर मैं सपोज अगर मैंने पूछा आप किसी को भी कि वेदर यू वांट टू बी इन रिलेशनशिप और इन अपोजिशन, तो आपके फीलिंग में आपको ऐसे लगेगा कि नहीं, मुझे कभी भी किसी के साथ भी रिलेशनशिप में ही रहना है. मुझे विरोध का जो भाव मेरे अंदर है, दैट विल नॉट लीड टू अ हैप्पीनेस, रैदर इट विल लीड टू अ डिसहार्मोनी विद इन. तो वैसे रिलेशनशिप और बाकी सब आयाम जो है which will be addressing the happiness, that is what we have to check with. तो इस तरह से happiness का जो हम लोग ने मीनिंग बना के रखा है उसको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है. एंड ये जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का जो कोर्स इंक्लूड हुआ है, टेक्निकल एजुकेशन एंड द अदर एजुकेशन ऑल्सो इट इज़ गेटिंग इनटू दैट. सो वो बच्चों को अच्छे से, स्टूडेंट्स को अच्छे तरह से सेल्फ एक्सप्लोरेशन थ्रू, बिकॉज देयर विल बी अ टर्मिनोलॉजी विच इज़ नेचुरल एक्सेप्टेंस. तो हम खुद से ही पूछ के समझ पाएंगे कि सच में हैप्पीनेस क्या है. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नेचर, अगर मैंने आप किसी से भी पूछा कि आप नेचर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट से दैट यू वोंट से दैट यू वांट टू डिस्ट्रॉय द नेचर. उसके बावजूद रैदर यू वुड से दैट आई वांट टू नर्चर द नेचर. ये तो यहाँ की गैदरिंग की बात है. बाहर में भी किसी को मैंने पूछा जो सच में नेचर को तहस नहस करने पे तुला है, उसको भी मैंने पूछा, तभी भी वो वही बताएगा कि इट इज़ नॉट नेचुरली एक्सेप्टेबल टू हिम दैट ही वांट्स टू डिस्ट्रॉय द नेचर. बट द प्रॉब्लम इज दैट his conditioning is so that he is actually carried away with the sensation based pleasure, and because of which the things are happening haywire. And so for understanding, right understanding, to develop the right understanding in each of the self, this particular human values, universal human values, is playing a good role. We had recently an international conference on value education, and through that, this SDG, sustainability development goals, this particular aspect was addressed along with holistic health and education. So actually, if we are looking at the sustainability development goals, as we know that there are 17 goals, so all of just one. So all of these goals are being addressed in isolation, whereas we would be able to see that there is an interconnection. And so instead of addressing them independently, if they are being addressed with interconnection understood and with a holistic perspective, then SDGs can be very well addressed. So this UHV can, means many of the delegates over there did accept that this UHV can really serve the purpose if taken in a right spirit and it's spread to the masses. So that's why I am over here to just convey you the idea coming from the UHV team. Thank you.